और इधर रूस की सेना ने एक बार फिर पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क में बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। साथ ही बताया ये जा रहा है कि पुतिन की फौज ने वहां की इमारतों पर मिसाइलें दागी थी, जिनसे कई इमारतों में आग लग गई। और इस हमले के बाद स्लोवियांस्क के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। रूस के इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें चारों तरफ बेतहाशा तबाही देखने को मिली। वहां लोग इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, मिसाइल अटैक के बाद सड़कों पर खंडहर में तब्दील हो चुकी गाड़ियां भी दिखाई दी। फ्रांस में सरकार की तरफ से लाई जा रही नई पेंशन स्कीम के खिलाफ एक बार फिर गुस्सा भड़क गया। वहीं हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और फिर हालात काबू से बाहर हो गए। लियोन शहर में तो जैसे ही प्रदर्शनकारियों का सामना पुलिस से हुआ, वहां हंगामा मच गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ उन पर पत्थर बरसाए, बल्कि बस स्टॉप पर भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दनादन आंसू गैस के गोले दाग दिए। सड़कों को खाली कराने के लिए वहाँ इतने गोले दागे गए कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। और ऐसा ही विरोध प्रदर्शन राजधानी पेरिस में भी देखने को मिला। वहां पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों ने सड़कों को जाम कर दिया। मैक्रो सरकार की नई पेंशन स्कीम के खिलाफ वहां गुस्सा चरम पर है और जिसके बाद सैकड़ों छात्र वहां पोस्टर लिए लाउड स्पीकर पर नारेबाजी करते हुए सुनाई पड़े। इस दौरान आसपास पुलिस के कई जवान भी नजर आए। असल में पेरिस में बीते कई दिनों से नई पेंशन नीति के विरोध में प्रदर्शन जारी है, जिसके दौरान कई बार हिंसक झड़प की शिकायतें भी सामने आई। इसलिए वहां प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना नजर आया। और जैसे ही प्रदर्शनकारियों का हंगामा काबू से बाहर हुआ, पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। पुलिस का आरोप ये है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया। इसके अलावा उन लोगों ने बीच सड़क पर आगजनी भी की, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने लाठियां बांध दी। जैसे ही पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े, प्रदर्शनकारी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान जो लोग पुलिस वालों के हत्थे चढ़े, उन पर जमकर डंडों से वार किया गया। वहीं पुलिस वालों ने हंगामा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया, जबकि उनमें ज्यादातर लोग पकड़े जाने के डर से वहां से भाग निकले, जिन्होंने बचने के लिए सड़क के किनारे मौजूद कूड़ेदानों को पलटा दिया ताकि पुलिस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इधर पेरू में जमीन खिसकने से बड़ी तबाही हुई है। कई मकान इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिससे मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लगातार हुई बारिश लोगों के लिए आफत बन गई और तेज बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। बताया गया कि पश्चिमी पेरू में जगह जगह पहाड़ से मलबा सड़क और मकानों पर गिरने लगा, जिसके बाद इस इलाके में कई घरों में मलबा भर गया, तो वहीं ज्यादातर घर पूरी तरीके से तबाह हो गए, जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और इसके साथ ही सड़कों पर मिट्टी गिरने से आवाजाही भी बाधित हो गई और घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरीके से मलबे में समा गई। और जमीन खिसकने के बाद मची तबाही के बीच पेरू प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।